जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपी स्टडी मैथ में स्वागत है। मैं घनश्याम पटेल। आज मैं आपके समझ त्रिकोणमिति का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि बोर्ड में हर बार पूछा जाता है। आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो a और b का मान ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन है साइन 18 अंश अपान कास 72 अंश का मान क्या होगा। फिर तीसरा साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश प्लस कास 30 अंश इंटू साइन 60 अंश का मान क्या होगा। इसी प्रकार हमारा दे देगा tan थीटा बराबर a अपान बी। तो सिद्ध कीजिए कि 20 इंटू सेक थीटा अपान a इंटू कास थीटा बराबर 1। इसको प्रूव करना है। तो हमारा ये 5वां क्वेश्चन ये है साइन a बराबर 3/5। तो tan सी कास a का मान ज्ञात कीजिए। tan थीटा बराबर दे देगा मान, तो सिद्ध करना क्या पड़ेगा हमें। ये तो बार बार देता है बोर्ड में, ठीक। इसको आपको हल कराएंगे कायदे से। हमारा क्वेश्चन 7वां ये है, यदि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण हो तो AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो कास A तथा tan C का मान ज्ञात कीजिए। ये आप क्वेश्चन आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए या पॉज करके वीडियो को ठीक से वॉच कर लीजिए। ये क्वेश्चन हम आपको डिलीट करके एक एक क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप यह वीडियो पूर्ण रूप से वॉच करते हैं तो आपका 10 नंबर इसमें कंफर्म हो जाएगा, जो कि 10 से 12 नंबर पूछा जाता है त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से, वही ऊंचाई और दूरी से। पहला क्वेश्चन हमारा है tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसका मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। मतलब 0 अंश से बड़ा a प्लस बी से बड़ा या बराबर 90 अंश, यानी कि इसमें हमारा जो a और b का मान आए 90 अंश के बराबर रहे या 0 से 90 अंश के बीच में रहे। इसका मतलब ये होता है, ठीक। आइए आगे चलते हैं। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं भैया। सॉल्यूशन सर्वप्रथम लिख लेंगे क्या है भैया हमारा tan a प्लस बी। ये बोर्ड में हर बार पूछता है √3। और दूसरा हमारा क्या है भैया tan a माइनस बी बराबर 1/√3। आगे हल करते हैं। अब देखो tan a प्लस बी बराबर √3। तो √3 किसका मान होता है इसमें बताओ। tan में कौन √3 का मान मतलब 60 अंश का मान होता है, 45 अंश का होता है कि 30 अंश का होता है। तो tan a प्लस बी में √3 का मान किसका होता है। देखो tan a प्लस बी बराबर किसका होता है, tan 60 अंश का मान होता है। किसका होता है, tan 60 अंश का मान होता है। इसी प्रकार ये देखो, ये tan a माइनस बी, tan a में देखना है, अगर काट होगा तो काट में देखेंगे। तो 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 अंश का होता है। कितना होता है, 30 अंश का। तो इसमें देखो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा a प्लस बी बराबर 60 अंश। इसको क्वेश्चन नंबर का मान लेंगे फर्स्ट, ठीक। इसी प्रकार हम ये वाला हल कर ले रहे हैं। ये हमारा कितना है, tan कुछ नहीं करो, tan से tan कैंसिल, कितना बचा हमारा a माइनस बी बराबर कितना 30 अंश। इक्वेशन नंबर सेकेंड। आइए आगे हल करते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को ऐड कर दो। तो हमारा समीकरण पहला क्या है भैया, a प्लस बी बराबर कितना है 60 अंश है। और दूसरा क्या है, a माइनस बी बराबर कितना 30 अंश है। तो इस दोनों समीकरण को ऐड कर रहे हैं। तो हमारा क्या b से b कैंसिल हो जाएगा, मतलब b से b कट जाएगा। और a कितना हो जाएगा, 2a बराबर कितना हो जाएगा 60 30 90, 60 30 90। अब इसको आगे हल करते हैं। आपको नहीं यहाँ दिखे या ना दिखे, 2a बराबर 90 अंश, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। ए का मान हमारा कितना आ गया 45
अंश। कितना आ गया ए का मान 45 अंश। तो ए का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो, जो था हमारा समीकरण पहला और दूसरा। समीकरण 1 में रखने पर रख दो भैया, रखने पर रख दो, पर है भैया, इरेज करते हैं इसको थोड़ा। तो हमारा समीकरण पहला क्या था भैया, a प्लस बी बराबर कितना था 60 अंश था। तो a का मान हमारा कितना मिला है 45 प्लस b बराबर कितना 60 अंश। ठीक, तो ये कितना आया है हमारा 45 अंश आया, 45 डिग्री। तो b का मान कितना मिल जाएगा 45, इधर प्लस में उधर जाएगा कितना माइनस में चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 माइनस 45, तो घट जाएगा, कितना बचेगा b बराबर 15 अंश। कितना बचेगा भैया 15 अंश। अब देखो a का मान क्या आ गया 45 अंश और b का मान हमारा 15 अंश आ गया। ठीक, इसका भी देख लो, 0 से 90 अंश के बीच में है। जब 45 और 15 जोड़ोगे कितना हो जाएगा भैया 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60। तो 0 और 90 अंश के बीच में है, दोनों को ऐड करेंगे 60 ही होगा। ठीक, तो ये भी वेरीफाई कर रहा है हमारा, और a और b का मान भी ज्ञात हो गया। इसी प्रकार आपको दे देगा काट a प्लस बी बराबर √3 या काट a माइनस बी बराबर 1/√3 दे देगा। तो सिद्ध करने के लिए इसे पूछ लेगा a और b का मान। इसी प्रकार आप हल करना। ठीक, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन 18 अंश बटे कास 72 अंश का मान क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन अति लघुत्तरी या बहुविकल्पी में एक नंबर का पूछ लेता है। ठीक, तो इसको समझने से पहले दो फार्मूला देखेंगे, जो अगर दो फार्मूला आपको समझ में आ जाएगा तो ये जितने प्रकार क्वेश्चन बनते हैं आप आसानी से हल कर जाएंगे। आइए देखते हैं, नोट करके लिख लो दोनों। नोट पहला में हमें जो 90 माइनस थीटा होता है, 90 माइनस थीटा में क्या क्या पॉजिटिव होते हैं अनुपात और कौन निगेटिव होते हैं, ये देखना पड़ेगा। तो 90 माइनस थीटा में हमारा जितने भी अनुपात होते हैं क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट चतुर्थांश में होता है ना, तो क्या होगा ऑल पॉजिटिव। चेंज क्या होगा, मान जितने भी रहेंगे चेंज मतलब बदला रहेगा। इसका मतलब ये यहाँ देखो, जैसे दे देगा यहाँ साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कास थीटा। क्या होता है कास थीटा, या कास थीटा बराबर कास 90 माइनस थीटा बराबर दे देगा क्या होता है साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा, या tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा काट थीटा। क्या हो जाएगा काट थीटा, या काट थीटा बराबर काट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा tan थीटा। किस में परिवर्तन हो जाएगा tan थीटा में। यदि सेक 90 माइनस थीटा पूछेगा तो हमारा क्या हो जाएगा भैया कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा पूछेगा तो हमारा क्या हो जाएगा भैया कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर पूछेगा क्या हो जाएगा सेक थीटा। क्या हो जाएगा सेक थीटा। इसमें आप यह याद रख लेना, साइन हमारा जो होता है किसमें कास में, या कास हमारा साइन में चेंज होता है। दूसरा यदि tan हमारा रहेगा भैया किसमें चेंज होगा काट में, और काट जो हमारा रहेगा किसमें चेंज होगा tan में। ठीक, और सेक रहेगा हमारा किसमें कॉसेक में, और कॉसेक किसमें सेक में चेंज होगा। तो इतना स्टार बना के आप लिख लेना, दिमाग में बैठा लेना। ठीक, इसका मतलब आपको हम समझाते हैं। जैसे मान लो ऐसे दे देगा हमें साइन, मान लो साइन 90 अंश है, ये ऐसे है, थीटा के स्थान पे हम कुछ रख दे रहे हैं। क्या रख दे रहे हैं 72 अंश। कितना रख दे रहे हैं 72 अंश। तो 72 अंश तो ये किस में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ थीटा से मतलब रहता है, थीटा अगर 12 है तो यहाँ 12 लिखो। जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा भैया कास थीटा। तो क्या हो जाएगा ये कास थीटा। तो यहाँ थीटा देखो अंतिम में थीटा में क्या है, इससे यहाँ से मतलब है, ये सबसे मतलब नहीं है, इससे थीटा से मतलब कितना है 72 अंश से लिख देंगे। ठीक, जैसे मान लो हम आपको दे देंगे tan 90 माइनस 12 अंश। कितना दे देंगे 90 माइनस 12 अंश।
तो इसका क्या लिखेंगे, tan का क्या होता है, काट, क्या होता है, काट होता है, तो इसमें चेंज कर लेंगे। तो काट tan का क्या होगा भैया, काट, और थीटा का मान क्या है, यहाँ थीटा में जो घटा रहेगा अंतिम में वही वाला लिखेंगे थीटा के स्थान पे, ठीक। चाहे जो हो, काट हो, tan हो, cos हो, सेक हो, कॉसेक हो, ठीक। सिर्फ जो अंतिम में रहेगा, अगर 90 माइनस थीटा का प्रयोग करेंगे तो आखिर में जो थीटा का मान मानेंगे वही थीटा वाला मान लिखेंगे। ये इसी में काम आता है। जैसे इसको अभी हम चेंज कर रहे हैं, ये वाला हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, तो इसको हल कर रहे हैं। देखिए इसका सलूशन यहाँ आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक। जैसे साइन 90 माइनस साइन 18 अंश है, नीचे कास 72 अंश है ना। तो अब चाहे ऊपर वाला चेंज कर लो या नीचे वाला चेंज कर लो, कौन वाला चेंज करोगे, ऊपर वाला। तो ऊपर वाला देख लेते हैं। तो ऊपर क्या करेंगे भैया, साइन 90 में कितना घटाएं, एक मान नीचे बराबर करना पड़ेगा। तो यही काम आता है इसमें, ये सब सूत्र में, ठीक, यही काम। तो 90 में कितना घटाएं, जब 72 नीचे वाला घटाएंगे 72 अंश, 90 में 72 अंश घटाएंगे कितना बचेगा भैया, 18 बचेगा ना। नीचे जैसे है वैसे लिख लो, कितना है, कास 72 अंश। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर, थीटा के स्थान 72 है, साइन किस में चेंज होता है, कास में, कास 72 अंश बटे कास 72 अंश। तो ये दोनों अब समान हो गए, तो दोनों क्या हुआ, कट गया। इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा, जो कि ये बहुविकल्पी में पूछ लेता है या अति लघुत्तरी में पूछ लेता है 1 या 2 नंबर। दूसरे प्रकार क्वेश्चन ये ऐसे बना देगा, इसको इरेज कर रहे हैं थोड़ा, 2 नंबर का या 1 नंबर का, ऐसे दे देगा साइन 18 अंश बटे कास 72 अंश प्लस साइन 72 अंश बटे कास 18 अंश, ऐसे भी दे सकता है आपको, ठीक। तो इसमें कैसे क्या करोगे, एक चेंज कर लो, या ऊपर वाला नीचे वाला, इसमें भी एक चेंज कर लो, या ऊपर वाला या नीचे वाला। तो ऊपर वाला चेंज कर रहे हो, ऊपर वाला चेंज करो। तो ऊपर वाला चेंज कर रहे हैं, साइन 9 90 में कितना घटाएं, 72 घटाएंगे तब 18 हो जाएगा ना। और नीचे जैसे है वैसे लिख दो, ठीक। फिर प्लस साइन कितना है, साइन कितना घटाएं, 18 घटा देंगे, आ जाएगा 90 में 18 घटाएंगे 72 आ जाएगा। नीचे वाला देख लिया करो, वही घटा दिया करो, हो जाएगा, ठीक। ये 18 है, साइन 18 जैसे लिखा है वैसे लिखा रहने दो, ठीक, 18 अंश। अब इसको हल कर लो, क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास 72 अंश, ठीक, बट्टे कास नीचे 72 अंश 90 है पहले से, फिर प्लस साइन 90 माइनस किस में हो जाएगा भैया, ये साइन किस में हो जाएगा, कास में, किस में हो जाएगा, कास में, कास कितना हो जाएगा 18 अंश। तो यहाँ कुछ नीचे गलती किए हैं, हाँ गलती किए हैं, क्या यहाँ कास रहना चाहिए, ठीक, हम सही ने उतार दिए हैं, कास बट्टे कास 18 अंश से लिख दो भैया। तो ये दोनों अब कट जाएंगे, समान समान हो गए, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 + 1 बराबर 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 + 2, 1 + 1 बराबर 2। इसी प्रकार अति लघुत्तरी या बहुविकल्पी पूछता है, हर बार पूछता है। अगर आप ये याद किए हैं कायदे से तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे आपको हम 90 प्लस थीटा वाला दिखा देते हैं, इसी में देख लो उसको थोड़ा नोट नंबर 2 डालकर। दूसरा देख लेते हैं इसी में 90 प्लस थीटा। अगर ये याद आप दोनों याद कर लेते हैं, बाकायदे समझ लेते हैं, तो ये क्वेश्चन इसमें से छूटेगा नहीं आपसे, ठीक। तो 90 प्लस थीटा में क्या होता है, साइन कॉसेक क्या होते हैं, सिर्फ साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और आल निगेटिव क्या होते हैं भैया, आल निगेटिव क्या होते हैं, चेंज होते हैं। चेंज मतलब बदले होते हैं। सिर्फ इसमें साइन और कॉसेक क्या होंगे, पॉजिटिव, नहीं पूरे आल नेगेटिव चेंज मतलब बदले रहेंगे। देख लो इसका मतलब, जैसे ऐसे रहेगा साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है भैया, कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा। और पूछ लेगा कॉस 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। सिर्फ ओनली साइन और कॉस थीटा पॉजिटिव में रहेंगे। इधर ऐसे दे देगा tan 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा।
क्या हो जाएगा थीटा। थीटा जो अंत में रहेगा वही लिखेंगे थीटा, ठीक। जैसे मान लो यहाँ दे दिया सेक 90 प्लस थीटा में, इसमें क्या हो जाएगा भैया, सेक में सेक का उसमें इसमें उल्टा क्या मानते हैं, कॉसेक थीटा। क्या मानेंगे, कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब आओ कॉसेक थीटा अगर पूछ लेगा, कॉसेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सेक थीटा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो ओनली इसमें हमारा क्या क्या पॉजिटिव रहेगा, कॉसेक 90 प्लस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा। ये सिर्फ साइन और कॉसेक लिखा है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, मतलब सेकंड चतुर्थांश में आते हैं, प्लस माइनस, ठीक। तो साइन और कॉसेक क्या रहेंगे, सिर्फ क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, नहीं सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक। एक और लिख दे रहे हैं काट, जैसे 90 प्लस थीटा ना बराबर क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। तो इसमें ये ध्यान देना है हमारा जो एक कॉसेक थीटा और साइन यही दोनों पॉजिटिव होंगे बस 90 प्लस थीटा में, ठीक। इसमें जैसे मान लो आपको पूछ लेगा, मान लो हमें 90 तक मान याद है, पूर्ण रूप से हमें 90 तक मान याद है, साइन 90 अंश, कास 90 अंश, टेन 90 अंश ना, टेन 30, टेन 60। यदि इसमें ऐसे मान पूछ लेगा, साइन 135 अंश का मान कितना होता है, कितना 135 अंश का मान कितना होता है, तो हमें याद सिर्फ 90 तक है, तो इस विधि से हम निकाल लेंगे इसका मान। तो साइन 90 प्लस थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, साइन 90 में कितना जोड़ें कि कितना हो जाए 135, अर्थात 45 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा ना। तो यहाँ फार्मूला वो वाला याद, ये वाला लगाइए, 90 प्लस थीटा ना, तो थीटा के स्थान पे क्या है 45 है, तो क्या हो जाएगा, किसमें साइन किसमें चेंज होता है, कास ना, पॉजिटिव में होता है, कास थीटा, थीटा के स्थान क्या है 45। अब कास 45 का मान मालूम है तो आराम से लिख लो, कास 45 का मान 1/√2 होता है, आराम से मालूम चल गया। सिर्फ हमें 90 तक याद रहे और ये फार्मूला याद रहे, बस हम आसानी से थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश प्लस कास 30 अंश इंटू साइन 60 अंश। तो इसका क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो इसको हम दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। कितने प्रकार, दो प्रकार। पहला वाला है हमें मान याद होना चाहिए सारणी वाले, ठीक, और दूसरा सूत्र से। देखिए दोनों विधि आपको बताया जाएगा, पहला विधि बताया जा रहा है, पहला फर्स्ट मेथड वाला, ठीक। तो इसमें सारे मान रखो, साइन 30 अंश का मान 1/2, कास 60 अंश का मान 1/2 प्लस कास 30 अंश का मान √3/2 और इंटू यानी कि गुणा 60 अंश का मान कितना होता है √3/2। अब इसको हल कर लो, एक एक का में 1, 2 दूना 4, √3 का गुणा 3 है, 2 दूना 4, लघुत्तम 4, 1 3 कितना हो जाएगा 4/4। 1 और 3 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 4/4, कट जाएगा कितना आ जाएगा 1। आइए सेकंड विधि बताते हैं, इसको इरेज करते हैं। आप मान रखिए तुरंत हल कर लो, या जैसे आप हल कर लो, अगर इसको हल करोगे मान रखे तो आपको पूरा सारणी वाला मान याद होना चाहिए, और याद कर लो जरूर, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, डायरेक्ट दे देगा बहुविकल्पी में साइन 30 अंश का मान क्या होता है, कॉसेक 60 अंश का मान क्या होता है ना, tan 45 अंश का मान क्या होता है ना, बहुविकल्पी में पूछ लेगा ऐसे, ठीक। तो ये सब सारणी के याद कर लो मान। आइए आपको सेकंड विधि बताते हैं। कौन विधि, सेकंड, ठीक। सेकंड विधि बता देते हैं कैसे होगा। तो इसमें एक सूत्र पे, उसी सूत्र पे या तुरंत का हल कर दो, 1 नंबर का आता है या 2 नंबर का। जैसे साइन a प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन a इंटू कास बी प्लस कास a इंटू साइन बी। तो ये फार्मूला होता है, देखो ये वाला पूरा इसी पे बना है ना, साइन a इंटू कास बी प्लस कास इंटू साइन बी, साइन a इंटू कास बी प्लस कास इंटू साइन बी, इसी में बना है, ठीक। तो इसको देखो यही वाला फार्मूला है, तो इसको हम डायरेक्ट a का मान कितना दिया है भैया 30 अंश दिया है, और b का मान कितना दिया है 60 अंश दिया है ना, या पहला और दूसरा देख लेंगे a और इसको b मान लेंगे, ठीक। तो इसी में जो फार्मूला लिखे हो पूरा ना, तो इसी के शॉर्टकट क्या है, रख दो भैया, a के स्थान पे कितना 30 और b के स्थान पे 60, ठीक। तो साइन 30 और 60 का क्या होता है मान, 30 और 60 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 90। तो साइन 90 अंश का मान कितना होता है भैया 1 होता है, ठीक।
इसको इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हो, मगर आपको सारणी का मान याद करना पड़ेगा। इसमें मान लो डायरेक्ट दोनों को जोड़कर रख दोगे और इसमें सब अलग अलग रखोगे। अगर ये आपको याद रहेगा तत्काल रख दोगे, ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा, या साइन ए प्लस बी पे मिल जाएगा क्वेश्चन, या साइन ए माइनस बी पे मिल जाएगा, या कास ए प्लस बी पे मिल जाएगा, या कास ए माइनस बी पे मिल जाएगा। तो जो 3 बचे फार्मूला हैं उसको लिखवा दे रहे हैं आप, चाहे याद कर लेना, चाहे आप अनुपात वाला सारणी वाला मान याद कर लेना, रख रख के हल करना। इरेज कर रहे हैं, इसको लिखा दे रहे हैं। ये मान लो हमारा पहला हो गया। दूसरा हमारा सूत्र होता है साइन ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कास बी, जैसे यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कास ए इंटू साइन बी। तीसरा हमारा फार्मूला देखते हैं, कास ए प्लस बी का देखते हैं, तो कास ए इंटू कास बी, अगर यहाँ प्लस लगा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इतना याद रखे रहना, साइन इंटू साइन बी, ठीक। और तीसरा हमारा फार्मूला, चौथा हमारा फार्मूला हो जाएगा कास ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, कास इंटू कास बी, यहाँ भी लगाओ, फिर प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन इंटू साइन बी। तो इसी चारों में मतलब बना रहेगा एक क्वेश्चन इसी पे आधारित, या इसका मान इसी बना रहेगा। अगर सब सूत्र देख लो ये भैया किसका सूत्र बन रहा है, तो ये इसका बन रहा है, तो ए का मान जितना हो और बी का मान उसी में रख के घटा के उसका डायरेक्ट अनुपात का मान याद रखा रहे, तुरंत रख दो, ठीक। ऐसे हल कर लेना है आपको। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है टेन थीटा बराबर ए अपान बी, तो सिद्ध कीजिए कि बी इंटू सेक थीटा अपान ए इंटू कास थीटा बराबर 1 सिद्ध करना है। तो इसको हल करने से पहले देख लेते हैं त्रिकोणमिति का व्युत्क्रम अनुपात का सूत्र। अगर आप उसको देख लेंगे तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक। देखो पहले हमारा क्या होता है, त्रिकोणमिति का व्युत्क्रम अनुपात का सूत्र साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपान कॉसेक थीटा, ठीक। और दूसरा कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान साइन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तीसरा कॉस थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान कॉस थीटा, ठीक। चौथा सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान कॉस थीटा, या टेन थीटा बराबर 1 अपान कॉट थीटा, क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपान टेन थीटा। इसका व्युत्क्रम अनुपात है सब टेन थीटा, ठीक। तो ये 6 अनुपात का मान याद रहना चाहिए, टेन थीटा व्युत्क्रम अनुपात, ठीक। तो इसी से इसको हम हल करेंगे। आइए देखते हैं। इसका एक फार्मूला और होता है, या जहाँ जैसे यूज हो कर देना। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपान कास थीटा, ठीक। एक होता है कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा अपान साइन थीटा, ठीक। जहाँ जैसे यूज होगा उसी प्रकार हम करेंगे। सॉल्यूशन, आइए इसको यहाँ सिद्ध करते हैं। b इंटू सेक थीटा अपान a इंटू कॉसेक थीटा, ठीक। कॉसेक थीटा बराबर क्या करना है, सिद्ध 1 करना है, ठीक। तो यहाँ आप देखो b इंटू बी गुणे सेक थीटा को व्युत्क्रम अनुपात में क्या लिख सकते हो, 1 अपान कॉस थीटा, और इसको क्या लिख सकते हो व्युत्क्रम अनुपात में, इंटू 1 अपान साइन थीटा। हमको एक सिद्ध करना है, क्या सिद्ध कर रहे हैं, LHS साइड लेकर हल कर रहे हैं, हमारा RHS आ जाएगा, ठीक। तो अब इसको हल कर लो, आगे होगा हल करो। ये अंदर अंदर का गुणा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, अंदर अंदर का गुणा, ठीक। और बाहर बाहर का गुणा, तो कितना हो जाएगा, b, यहां देखो ध्यान से, b गुणे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे a गुणे क्या हो जाएगा, कास थीटा, क्या हो जाएगा, कास थीटा। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं,
बी अपान ए गुणे ये साइन थीटा अपान कास थीटा किसका फार्मूला होता है? साइन थीटा अपान कास थीटा। अभी लिखे थे, क्या लिखे थे? टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपान कास थीटा। तो साइन थीटा अपान कास थीटा के स्थान क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा। क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा। तो हमारा टेन थीटा का मान कितना दिया है? या एक ए बटे बी, तो ए बटे बी रख दो, बी बटे ए गुणे ए बटे बी। तो बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, कितना आ गया? एक। हमारा आर एच एस बराबर कितना आ गया? एक आ गया। सिद्ध हो गया ना? कितना? एक आ गया। अर्थात लिख सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस। ठीक, प्रूफ हो गया। एक दोनों तरफ आ गया ना हमारा। इसी प्रकार इसको हल कर लेंगे, जो कि बोर्ड में हर बार पूछता है। आइए आगे देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? साइन ए बराबर 5/3 हो तो tan c और tan a का मान ज्ञात कीजिए। यदि आप 5वां नंबर ठीक से समझ जाते हैं तो 7वां नंबर वैसे है, बल्कि वो डिटेल में दे दिया गया है। आइए देखते हैं इसको। साइन ए बराबर क्या दे दिया है? 5/3, तो tan c का और tan a का क्या करना है? मान ज्ञात करना है। ठीक, तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय में निकालेंगे। पहले सॉल्यूशन देखो इसका। साइन ए बराबर क्या दिया है? 5/3, तो ये इसका अनुपात में मान क्या होता है भैया? साइन थीटा बराबर लंब बटे कण, या साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कण। तो लंब बटे कण क्या होता है? लंब बटे कण। लंब और कण का मान दिया है, आधार का मान नहीं दिया है ना, तो इसी से निकालेंगे। तो एक क्या बनाएंगे भैया? समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जैसे वो 7वां वाला है कि समकोण त्रिभुज कोण भी जिस ना ए सी का मान इतना, बी सी का मान इतना, तो मान ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार है, तो इसमें क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे ना। यहाँ ये ध्यान देना है, मान लो इसको हम बी समकोण मान ले रहे हैं। क्या मान रहे हैं? ये 5वां हल कर रहे हैं। ठीक, बी समकोण मान ले रहे हैं। समकोण मतलब जो 90 अंश का इफेक्ट हो। और इसमें लंब बटे कण, अगर हम थीटा मान लो ए मान रहे हैं, ए है, ये क्या है? बी है, ये सी है। अगर हम थीटा इसको मान ले रहे हैं, क्या भैया? थीटा ए है, तो हमारा लंब क्या हो जाएगा? लंब ये हो जाएगा। ठीक, और समकोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? हमारा कण होता है। ठीक, और जो बच्चा कोण है उसको क्या बोलेंगे भैया? ये क्या हो जाएगा? हमारा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो इतना ध्यान देना, अगर हम tan c ये वाला कोण सी वाला थीटा मान रहे हैं तो ये वाला लंब हो जाएगा। ठीक, कौन वाला? अगर सी इसको मान रहे हैं तो ये वाला लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। अब थीटा एक मान है तो लंब ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकालो पहले मान। कण का मान कितना दिया है? 3 दिया है। लंब का मान कितना दिया है? 5 दिया है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय निकालो भैया। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, तो क्या होता है? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का मान कितना है हमारा? 3 है। 3 त्रिका 9। AB का मान कितना है हमारा? AB का मान ज्ञात करना है। AB का मान ज्ञात करना है। BC का मान कितना है? 5 है। ठीक, 5 का वर्ग। ठीक, कर दो इसको। 3 त्रिका 9, AB स्क्वायर प्लस 50, हम 25 इधर पक्षांतर करो, किस में आ जाएगा? ये माइनस में कितना आ जाएगा? -16 हो जाएगा। ये AB स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये कितने का वर्ग है? कितने का? 4 का वर्ग है। ठीक, तो AB का वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, तो AB बराबर कितना बच जाए? हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 या -4 जो मान लो। ठीक, कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। ठीक, कितना? -4। तो इसका मान कितना आ गया हमारा? 4 आ गया। कितना आ गया? 4 आ गया। तो यहाँ क्या ज्ञात करना है? tan c का मान ज्ञात करना है, और क्या? tan a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ तक ध्यान देना है। ठीक, आपको जैसे tan a का मान तुरंत ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि इसको क्या माने हैं हम भैया? a को थीटा माने, तो इसी से देखेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे क्या होता है? आधार। लाल बटे कक्का ना। तो लंब का मान कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। और आधार का मान कितना आ गया? -4। कितना? -4। इसी प्रकार इसको देख लो tan c। अब tan c इसमें क्या देखेंगे? कैसे देखेंगे? तो c वाला थीटा मानेंगे। क्या मानेंगे?
ये वाला थीटा मानेंगे, ये कायदे देखना, ये वाला थीटा मानेंगे तो हमारा ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ चेंजिंग हो जाएगा, थीटा सी माने हैं ना, तो हमारा लंब कितना हो जाएगा, लंब -4 हो जाएगा और आधार कितना हो जाएगा भैया, आधार 5 हो जाएगा। ठीक, ये दोनों आंसर होंगे। इसी प्रकार 7वां क्वेश्चन ऐसे होगा, उसमें डिटेल में दे दिया है त्रिभुज ABC जिसका कोण भी 90 अंश है ना, इसका मान दे दिया है, मान लो इसका मान दे दिया है, इसका मान पूछ लिया है, तो उसका मान ज्ञात करके जिसका जिसका अनुपात पूछा है बता देना, हल कर लोगे। आइए 6वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 6वां क्वेश्चन है tan थीटा बराबर 4/3 हो तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा -3 cos थीटा अपान 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर -1/17। इसको बहुत आसानी तरीके से आपको समझाया जाएगा, सिर्फ वीडियो आप कायदे देखते रहिएगा बस। देखिए सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन उतार लो, क्या सिद्ध करना है, -1/17 2 sin थीटा -3 cos थीटा अपान 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर क्या सिद्ध करना है, -1/17। तो हम क्या लेकर चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष लेकर चलेंगे, इसको हल करेंगे। तो यहाँ देखेंगे, पहले यहाँ देख लेना, बहुत सरल तरीका है। tan थीटा बराबर 4/3 है, तो ऐसे इसका क्या कॉमन लेगी, tan थीटा के रूप में बने। अगर यहाँ cot थीटा होगा तो cot थीटा में क्या कॉमन लेंगे, क्या कॉमन इसमें लेगी, cot थीटा के रूप में बने। ठीक, जो कि आपको यहाँ बताया गया, पीछे बताया गया था, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा अपान cos थीटा। ठीक, और cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा अपान sin थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा अपान sin थीटा। तो ये अगर यहाँ cot थीटा मान दिया रहेगा तो हम ये रूप में बनाएंगे, ऐसे बन जाएगा तो इसको ये रूप में लिख लेंगे। अगर ऐसे बन जाएगा sin थीटा अपान cos थीटा तो ये रूप में बन जाएगा, इसका मान जो दिया रहेगा उसी को रख देंगे। इसको कायदे समझो, तो इसमें क्या कॉमन लेंगे, cos थीटा कॉमन लेंगे ताकि हमारा tan थीटा के रूप में तैयार हो। ठीक, cos थीटा कॉमन ले लिए तो क्या होगा, 2 sin थीटा अपान cos थीटा, cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा। यहाँ cos थीटा इसलिए लिख दे रहे हैं, जब इसमें cos थीटा और sin थीटा में गुणा करोगे तो sin थीटा इंटू cos थीटा, नीचे cos थीटा रहेगा, cos थीटा कट जाएगा, फिर वही आ जाएगा ना। तो इसमें क्या हमारा हो जाएगा भैया, यहाँ 3 बचेगा, क्या बचेगा, -3। अब नीचे देखो, इसमें भी नीचे भी जैसे कॉमन लिए ऊपर वैसे नीचे भी cos थीटा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2 sin थीटा अपान cos थीटा, बल्कि प्लस था यहाँ प्लस लगा दो। ठीक, तो ये दोनों कैंसिल, आगे हल करते हैं, इसको यहाँ हल करते हैं तो क्या हो जाएगा 2। अब sin थीटा अपान cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, या ये रूप tan थीटा 2 tan थीटा -3 बटे, अब इसको क्या लिख सकते हैं 2 tan थीटा, इसका भी वही sin थीटा अपान cos थीटा ना, तो बराबर क्या लिख सकते हैं tan थीटा, यहाँ +3। अब इसको आगे हल कर लो भैया, कर लो, 2 गुणे या tan थीटा का मान दिया है रख दो, 4/3 है, फिर -3 बटे 2 गुणे 4/3 और +3। ठीक, अब इसको यहाँ हल कर रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं थोड़ा, हल करो, 2 चौके 8 बटे 3 -3 पूरे के बट्टे, फिर 2 चौके 8 बटे 3 +3, फिर हल कर लो, 3 त्रिका 9, 9 में -9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, -1 बचेगा, कितना बचेगा, -1 बटे 3 पूरे के बट्टे, 3 त्रिका 9, 9 8 17 बटे 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, -1/17। प्रूफ हो गया हमारा क्या, RHS बराबर LHS। ठीक, यहाँ LHS बराबर RHS। ठीक, तो प्रूफ हमारा हो गया, -1/17 उसका भी था, -1/17 उसका भी था। यदि आप यह वीडियो पूर्ण रूप से ठीक से वॉच कर लिए होंगे
तो आपको गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि इसमें से जितने भी त्रिकोणमिति के नंबर मिलेंगे इसी से बनेंगे। इसमें आपको बेसिक भी बता दिया गया है और बोर्ड लेवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिया गया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद दोस्तों।